मीडिया बहुत आदतन लोगों की चोरियां उठा के करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बारे में हमारे जो लॉयर हैं वो क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ राइटर देन द प्रोड्यूसर, यू नो, इफ द स्टोरी गेट्स स्टोलन you can blame the writer instead of blaming the producer. So it means, you know, the writer is somewhere more responsible as compared to the producer. इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो हम उस चीज़ के ओनर हो जाते हैं जी। तो नेचुरली है कि अगर कोई भी क्लेम आदमी करता है तो ओनर पर करता है। तो वैसे हमारा क्लेम जो है वो प्रोडक्शन हाउस पे इसीलिए है। राइटर का आपने जो है थॉट प्रोसेस अगर आपने ले लिया है, उसको पे किया, उसका रेम्यूनरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है राइटर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ में प्रोडक्शन हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन हाउस ये कहकर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हो सकता है कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि इसके पहले किसी और ने ये स्टोरी यहाँ रजिस्टर कराई हुई है। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक राइटर के पास में असेट के रूप में उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, जिस क्रिएटिविटी को वो कई सालों तक अपने दिमाग में लेकर वो जो है बुनता है, तब जाकर उसे वो अपने पेपर के माध्यम से, कलम के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता है। तो उस क्रिएटिविटी को, उस मेहनत को रातों रात अगर कोई हाईजैक कर ले तो वो एकदम गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए उससे बड़ा और कोई भी जो है दुर्भाग्यशाली दिन नहीं हो सकता। आपने ये बात अभी आपके सामने क्लियर कर दी है कि इनके कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के बहुत पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब चूंकि लॉ के प्रोसेस में ये सारी बातें हैं, इसलिए हम आपको हर चीज़ माइन्यूटली और हर चीज़ आपके सवाल के अनुसार हम नहीं दे पाएंगे जवाब, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन से पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और सोल ऑफ द जो स्टोरी है हमारी, वो सोल ऑफ द स्टोरी जो है वो 100% मैच करती है, 100% मैच करती है। थोड़े यहाँ वहाँ सीन्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक कहते हैं कि 2 लाइन की स्टोरी आप मुझे सुनाइए, जैसे आप अपनी इंडस्ट्रीज में चलता है, आप स्टोरी आइडिया, बेसिक स्टोरी आइडिया, वो 100% मैच करता है। और आप खुद डायरेक्टर थे, डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट के लिए बनना चाहते थे, किसी वजह से वो चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब इनके थॉट प्रोसेस को अगर कोई रातों रात पिच कर ले और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, उसको अगर इस बात की जानकारी ना हो, तो मेरे दिमाग में वो बातें नहीं बैठती हैं। सर जी, आपसे एक सवाल है। राज संडीला जी को आपने नरेशन दिया था जो उन्होंने कॉपी आपका करा? सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं एज ए राइटर, तो उसको हम सबसे पहले रजिस्ट्रेट कराते हैं, बिकॉज जब आइडिया बहुत यूनिक होता है तो हम किसी को भी सुनाने से पहले हम उसको रजिस्ट्रेट करवाते हैं। रजिस्ट्रेट के बाद हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि एसोसिएशन जो है वो मतलब है, क्योंकि लॉ तो लॉ होता है। तो उसके बाद हम उसको पिच करते हैं, बिकॉज घर पे बैठ के तो हम फिल्म बना नहीं सकते। तो उस वक्त मैं एज ए राइटर डायरेक्टर कई लोगों को पिच किया, कई सारे लोगों को मेल किया मैंने। अब उसी में से कैसे वो नहीं, आपने नरेशन दिया था? मैंने राज संडीला को नरेशन। सर, और एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, राइटर्स एसोसिएशन में आपने भी रजिस्टर कराई है, उन्होंने भी रजिस्टर कराई है, तो क्या वो लोग कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनका, या फिर वो जो आपकी जो कंप्लेंट है, क्या आपने राइटर एसोसिएशन को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, और क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं अपनी साइड से? अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? देखिए, पहले तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एसोसिएशन है, लेकिन मैं जब अपना कंप्लेन लेके एसोसिएशन के पास गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं तब तक से हम आपका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आजकल जो ट्रेलर रिलीज होते हैं उसमें पूरी फिल्म का कहानी पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी फिल्में होती हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि अगर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? मेरा हक तो गया, भाई जो मैंने मेहनत किया है, मेरा क्रेडिट भी गया, सब कुछ गया, तो आप क्या करेंगे? बोले तो अगर कोई एक्शन लेना है तो आप लीगल जाइए। हम लीगल अमित गुप्ता जी, सर इससे पहले आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है थोड़ा सा बता पाएंगे, क्या क्या इससे पहले आपने किया? व्हाट यू डन बिफोर, यू नो, मेकिंग राइटिंग द स्क्रिप्ट? सर मैंने टीवी शोज किए हैं बहुत पहले। बता सकते हैं क्या, कौन से टीवी शोज? एक आता था सर पाप पुण्य का खेल। किस चैनल पे ऑन होता था? ये शुरुआत मैंने आस्था से शुरू किया था। अच्छा, आस्था। जब मैं आया था
20 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री। फिर उसके बाद मैंने फिल्में की कुछ। लतीफ़ एक फिल्म आई थी जो कि रियल डॉन लतीफ़ के ऊपर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, यू आर द राइटर ऑफ द फिल्म, ये आप कह रहे हैं? नवाज वाली नहीं, अच्छा जो रियल लतीफ़ पे बनी थी, जो गुजरात के डॉन थे, अच्छा तो उनके ऊपर जो बायोपिक थी तो वो मैंने लिखी थी। वो 2014 में रिलीज़ हुई थी। अच्छा। उसके बाद अभी फैजल खान एज ए डायरेक्टर जो डेब्यू किया उन्होंने, तो फैक्ट्री मैंने लिखी है। अच्छा। फिर अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है। एक फिल्म आ रही है हथौड़ा, जो कि उसको एज ए राइटर डायरेक्टर कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने एक सॉन्ग किया है जो 100% VFX है, वो म्यूज़िक वीडियो है, जो कि शायद अभी तक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं, क्योंकि 100% VFX बहुत सारी चीज़ें। विकी विद्या का जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ट्रेलर आके बहुत टाइम हो गया, मतलब यस फिल्म अभी मेरे ख्याल रिलीज की कगार पे है। अब जैसे हो, और मैं ये भी मान सकता हूँ देयर आर लीगलिटीज, देयर आर प्रोसीजर व्हेन यू डूइंग इलीगल थिंग्स एंड ऑल। इतना टाइम क्यों लग गया आपको मीडिया के रूबरू आने के लिए? आपसे कहा कि मैं अभी रिसेंट में म्यूज़िक वीडियो किया मैंने, जिसका पोस्ट में मैं बहुत बिजी था। VFX में बहुत टाइम लग गया मुझे, 2.5 महीना मुझे सिर्फ VFX में, तो मैं उसमें बिजी था, तो जो है चीज़ें देख नहीं पा रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा कि एक फिल्म का ट्रेलर आया, मेरे एक म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने कहा, तो मैंने वो ट्रेलर देखा। वो जैसे ही देखा तो मुझे शौक लगा कि ये कुछ सब कुछ मेरा ही है। तो उसके बाद मैंने एक्शन। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, आई होप दिस इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। नहीं सर, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में कॉपीराइट्स का वायलेशन हुआ है, जिसके लिए हम कोर्ट को अप्रोच करने जा रहे हैं, और जल्द से जल्द हम कोर्ट को अपनी बातें रखेंगे, और हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा क्या भरोसा सूट है। फाइल करेंगे आप, क्योंकि रिलीज की कगार पे सूट ही फाइल करना पड़ेगा सर, और कोई तो रास्ता नहीं है न्याय पाने का, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ में न्याय होगा, और मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बातें सुनकर कोई न कोई एक अचूक निर्णय लेंगे। सर ऐसा कुछ हुआ है कि वो लोग आपके लिए कोई स्क्रीनिंग रखे फिल्म की, क्योंकि अभी सब ट्रेलर आया है, हो सकता है वो ना भी हो जो आप बोल रहे हो, लेकिन क्या आपने ऐसा डिमांड किया है कि हमारे लिए एक स्क्रीनिंग रखी जाए फिल्म की? उन्होंने हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा नोटिस का हमारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अपना डेट मेंशन किया है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्या रीजन है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है मतलब ऐसे जा सकते हैं आराम से, जैसे जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसा हमारे सर ने कहा, और हमारी न्यायपालिका उन पर भरोसा है, और आप भी समाज का चौथा स्तंभ है, मतलब आप लोग हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जो है मुझे भी एक न्याय मिल सके, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में, अच्छी स्टोरी लिखने में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा यूनिक आइडिया आने में मतलब बहुत वो लगता है, और अगर मेहनत जा रहा है आपका तो मतलब है। और बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि सब बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के। मैंने हिम्मत की है कि भाई थोड़ा सा मतलब चीज़ें हो, बाकी आपको। लेकिन सर पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद अब आपको पता चल रहा है ये मेरा कॉन्सेप्ट इन्होंने चुरा लिया है, और चुराने के बाद ये पिक्चराइज कर दिया है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें जब आप देखेंगे नहीं, कम से कम ट्रेलर से आपको पूरा आइडिया हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आजकल जो ट्रेलर बनता है वो 3 से 3.25 मिनट 3.5 मिनट का बनता है, तो ट्रेलर में ऑलमोस्ट स्टोरी क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि ये कैसे हुआ बस वो ऑडियंस वो जानने के लिए वो देखने जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट छोड़ने के लिए पूरा हम ट्रेलर वैसा ही काटते हैं आजकल। तो अभी जैसे कि कोई फिल्म बनती है तो जल्दी उसकी स्टोरी कोई डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो प्राइवेसी है। अब उन्होंने कब बनाई, कैसे बनाई, वो उनका है सर। लेकिन मैंने एक लैंड खरीदा था, जिसमें आज उन्होंने टावर या जो भी खड़ा किया है, तो वो अब किसने उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दे के किया है वो अलग बात है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन पहले का है, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा चीज़ चोरी हुआ है, और चोरी जो हुआ है वो आप समझ सकते हैं कैसे होता है। एक चीज़ जो है 10 लोग तक जाती है। आप जब कोई PPT बनाते हैं प्रेजेंटेशन, तो एक प्रोड्यूसर को भेजते हैं, तो वो 10 लोग को दिखा, उसमें से PPT में सारी स्टोरी क्लियर होती है।
सर आगे क्या एक्शन लेने का प्लान है उसके बारे में बता दीजिए। 100% हम लोग जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट का वायलेशन हाई कोर्ट में ही जाता है। और 100% कुछ ही हम दिनों में, शायद 2-1 दिनों के अंदर ही हम ये सूट फाइल करके इसमें तुरंत का तुरंत हम जो है जुडिशरी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें, और अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर इस चीज़ को क्लियर करें कि अगर हमारी चीज़ को पिच की गई है, हमारी चीज़ों को दिखाई गई है, तो हमें कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसको किस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं, वो हम पक्का करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे खड़ा हो जाइए नहीं।